काबुल को जंगबंदी बरकरार रखने के लिए शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। अफगानिस्तान से कोई भी हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिट से गुफ्तगू। चमन स्पिन बोल तक बॉर्डर खोल दिया गया। जराये के मुताबिक फिलहाल सिर्फ ट्रेड की इजाजत होगी। आज खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा। अफगान ड्राइवर्स के पास वीजा लाजमी शर्त। कल इन्हीं शराइत पर तुर्कम खुलेगा। मरासला अफगान एम्बेसी भिजवा दिया गया। तामीर और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन। पाकिस्तान बर्दाश्त की सरजमीन है। नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी, केक काटा। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। नून लीग पीपी इख्तलाफात खत्म करने पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सिंध के वुज़रा और पार्टी रहनुमा मिले। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सऊदी अरब और चीन का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के जानिब मुस्बत कदम करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है आलमी बरादरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद को तस्लीम करती है। मुस्बत पेशरफ्त दोनों मुमालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बायस बनेगा। चीन की पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा उम्मीद है आइंदा दोनों मुल्क अपने मसाइल बातचीत और मुशावरत से हल करेंगे। विफाक वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हुकूक नहीं दे रहा। वजीर दाखिला ने पुरानी और नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, ये तज़हीक है। गाड़ियों को वापस किया जाए। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत। कहा विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में दहशतगर्दी आई। जाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। KP पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात में अवाम के साथ खड़े न होने वाले सरकारी हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन और कर्ज की फराहमी में आसानी यकीनी बनाने की हिदायत। समेटा के रोड मैप के फौरी इतलाक पर जोर दिया। वजारत सनत के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामिर मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने का हुक्म। कहा मुतल्लिका इदारे सनतकारों और सरमायादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। बिजली की पैदावार के मस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का बरतानिया के बाद अमरीका के लिए भी जल्द परवाजें शुरू करने का इंदिया। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहली परवाज 25 अक्टूबर को जाएगी। अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। उम्मीद है जल्द इजाजत मिल जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी अब चंद हफ्तों की बात है, इसीलिए मजीद सरमायाकारी नहीं करना चाहते। आपकी ख्वाहिश है केस 24 जजेस सुने। ये नहीं बताया कि ख्वाहिश की तकमील कैसे करें। अभी तक आईनी दलील नहीं दी। अगर बात मान भी लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा? अगर 8 रुकनी बेंच तरमीम का कदम करार नहीं दे सकता तो फिर वो कौन सा बेंच होगा? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आइन से बताएं कि हम ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक ये साबित नहीं करते बेंच अहल नहीं तब तक आपकी दरखास्त नहीं मान सकते। अकरम शेख बोले, दरखास्त को आईनी बेंच नहीं फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मुफादात का टकराव है। फिर भी 24 जजेस वाली फुल कोर्ट बना दें। जिसने उठना हो उठ जाए। छब्बीस नवंबर का एहतजाज वकील की यकीन दहानी के बावजूद अलीमा खान पेश ना हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जामिन को मुचल के जब्त करने का शोकॉज भी जारी कर दिया। संजानी जलसे के मुकदमात उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमले। पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 708 हो गई। पंजाब भर से अब तक 6000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए फुटेजेस से मदद ली गई। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी।
मनफी खबरों के खात्मे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2436 पॉइंट्स की तेजी, 1,66,000 पॉइंट्स की हद बहाल। सिंध हुकूमत का गंदम का फीमन रेट 4,200 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। शर्जीन मेमन कहते हैं किसी पॉलिसी या IMF की वजह से गंदम की सपोर्ट प्राइस जारी नहीं हुई तो नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ेगा। इंपोर्ट पर अरबों का ज़र मुबादला बैरून मुल्क जाएगा। जो सब्सिडी गैर मुल्कियों को दे रहे हैं वो पाकिस्तानी किसान को क्यों नहीं दे सकते? टमाटर की खरीदारी जेब पर बहुत भारी। जेहलम में कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में 550 से 650 रुपए फी किलो में दस्तयाब। गुजरावाला 580, फैसलाबाद 500 और मुल्तान में 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी सब्जियों के निर्ख आसमान पर। इसराइली फौज गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। आज फिर निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। खान यूनिस और देर अल बलाह पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल को समझाने के लिए ट्रंप इंतजामिया मुतहरिक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। नायब सदर JD वेंस कल जाएंगे। 2 इसराइली फौजियों की हलाकत धमाका खेज मवाद फटने से हुई। हमास पर इल्जाम गलत साबित। पिंडी टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 87 रन बनाने में कामयाब। अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर और कप्तान के दरमियान दूसरी विकेट पर सेंचुरी की शराकत। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, मोहम्मद रिजवान 19 रन पर आउट। सऊद शकील 42 रन बनाकर नॉट आउट। आसिफ आफरीदी का 38 साल 299 दिन की उम्र में डेब्यू। टेस्ट क्रिकेट का आगाज करने वाले दूसरे उम्र रसीदा पाकिस्तानी बन गए। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 65 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम की तरफ से सॉल्ट के 56 गेंदों पर 85, ब्रूट के 35 गेंदों पर 78 रन। मेजबान टीम 237 के ताक़ुब में 171 रन बना सकी। और रोशनी, रवादारी और खुशियों का त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। सिंध के रेगिस्तान में खुशियों के रंग, घरों और गलियों में चरागां, बरक़ी कुमकुमों की बहार, हिंदू बरादरी की पूजा।